ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत वैवस्वत मनवंतर के बारे में कल वाचन किया था। आगे की कथा इस प्रकार है। ओम शिवाय नमः। जब राजा सुद्युम्न अपने राजपुत्र को सौंपकर वन में चले गए और उनके पुत्र बड़े धर्मपरायण हुए। इतना सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, राजा सुद्युम्न के राज्य छोड़ने और उनके वन चले जाने के उपरांत मनु ने क्या कार्य किया। ब्रह्मा जी बोले कि मनु के 10 पुत्र उपजे, जिनके नाम हम अभी वर्णन कर चुके हैं। उनमें से इक्ष्वाकु जो सबसे बड़े थे, उनका वंश का हम वर्णन करते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उपजे। वे समस्त धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम मलकक्ष था। उसी ने अयोध्या का राजा होकर परिपूर्ण राज्य किया। एक बार श्राद्ध में मांस की आवश्यकता देख इक्ष्वाकु ने मलकक्ष से कहा कि शिकार कर लाओ। अपने पिता की आज्ञा सुनकर मलकक्ष तुरंत वन में गए और एक शशा को मारकर ले चले। मार्ग में श्रम और भूख के मारे वो कुछ थोड़ा सा उसका मांस भक्षण कर गए। बाकी लाकर इक्ष्वाकु को दिया। गुरु वशिष्ठ ने जान लिया कि वह मांस झूठा है। उन्होंने राजा से कहा कि राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र से अप्रसन्न हो, तब राजकाज तक वन में चले गए। वहां सदाशिव जी का तप करने लगे। फिर उत्तम ज्ञान पाकर उनको वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके सहारे परम पद को सिधारे। फिर वशिष्ठ ने मलकक्ष को राजा बनाया। उसका नाम संसार में शशाद विख्यात हुआ। फिर क्रम पूर्वक नीचे लिखे अनुसार राजा राज्य करते रहे। जो सूर्यवंशी राजाओं के नाम है वो इस प्रकार है। वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, मलकक्ष अर्थात शशाद, रिपुंजय, कौस्तुभ, हरिवाह, अर्णाभ, हर्ष, पृथु, चंद्र, युवानाश्व, सारस्वत, बृहदश्व, कपिल, जड़ाश्व। यह धुंधुमार के तीनों लड़के में बड़ा था। इससे अवध का राजा हुआ। जड़ावश के बाद हरवश, निम्बकुंभ, सहाताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित, युवानाश्व तथा युवानाश्व का कोई पुत्र न उपजा तो वह राजा दुखी हुआ। अपने 100 रानियों से वन में चला गया। वहां मुनियों ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त राजा से इंद्र यज्ञ करवाया। भाग्यवश राजा एक दिन रात्रि को प्यासा हो पानी पीने के उद्देश्य से घर के भीतर गया, जहाँ यज्ञ सामग्री रखी हुई थी। सब मुनीश्वर सो रहे थे। राजा ने उस कलश का जल पी लिया, जिसे मुनीश्वर ने मंत्र पढ़कर बंद कर दिया था। निदान सब मुनीश्वरों ने प्रभात काल के समय कलश को जल से खाली पाया तो सब लोगों ने पूछा तो कहा कि यह वही कलश था जिसने राजा के घर पुत्र उपजाता था। राजा ने वृत्तांत जान ईश्वर की इच्छा के आगे सिर झुकाया। नियमित समय के उपरांत राजा की कोख फाड़कर एक सुंदर पुत्र उपजा। वह दूध के लिए रोने लगा। मुनीश्वरों को अति चिंता उपजी कि वह दूध क्यों कर मिलेगा, क्यों कर वह बालक बढ़ेगा। तब इंद्र ने प्रकट होकर अपनी छुगनियां उसके मुंह में डाल दी और कहा कि मानदाता अर्थात मुझे पी, रो मत। इंद्र ने बालक को उंगली से अमृत पिलाकर जीता रखा। इससे उसका नाम मानदाता हुआ। ईश्वर ने राजा योनाश की ऐसी रक्षा की कि कोख के फटने पर भी वह जीवित रहे। फिर राजा राजकाज मानदाता को सौंपकर वन में तृप्त हुए। राजा मानदाता सारे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा हुए। वह त्रसदुस्तु के नाम से प्रसिद्ध हुए। मानदाता के 2 पुत्र उपजे, एक पुरुकुत्स और दूसरा मुचकुंद। इनमें से राजा मुचकुंद ऐसे हुए जिनकी शरण में कोई इंद्र आए, राजा मुचकुंद ने इंद्र की सहायता की। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। पुरुकुत्स के जो राजा मुचकुंद के भाई थे, त्रय्यारुणी उपजकर राजा हुए। उनके सत्यव्रत नाम का एक बालक उपजा, जिसने तेजस्वी मंत्रों को भ्रष्ट कर डाला। वह अपनी स्त्री को मार नाना प्रकार के पाप करने लगा। राजा त्रयरुणी से सत्यव्रत की आज्ञा दी कि वह घर से निकल जाए।
सत्यव्रत राजा की आज्ञा के अनुकूल घर से निकलकर रसोई घर के पास रहने लगा। राजा अपने पुत्र सत्यव्रत के कुकर्म देख राज्य छोड़ो वन को चले गए और सदाशिव जी का तप करने लगे। उधर एक राजा विश्वामित्र की भी घर बार छोड़कर राजा के आश्रम के निकट तप करने लगे। इतने में विश्वामित्र की स्त्री अपने एक पुत्र को, जो मजला था, कंठ में रस्सी बांध बेचने लगी। उसका मूल्य 100 गौ चाहती थी। सत्यव्रत ने लड़के का गला बंधा हुआ देख अति दुख से अनुग्रह करके उसे छुड़ा दिया और उसका पालन अपने आप करने लगा। वह विश्वामित्र का पुत्र उस समय से गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने विश्वामित्र की कीर्ति को बढ़ाया। वह गोत्र गालव्य के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। सत्यव्रत ने हर प्रकार से विश्वामित्र का प्रतिपालन किया। वह नाना प्रकार के वन पशु मारता और तथा विश्वामित्र जी को भेंट करता। इस तरह समय वशिष्ठ मुनि राजा के राजकुज और कुटुंब पालन करते रहे, पर सत्यव्रत को उन्होंने राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं बुलाया। यहाँ तक कि सत्यव्रत को बाहर रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब सत्यव्रत को मांस ने मिला तो उसने अति विकल होकर, क्षुब्धा से पीड़ित हो क्रोधित होकर वशिष्ठ जी की एक गाय मार डाली और उस गाय का मांस अपने घर लाकर आप मुनि के पुत्रों सहित भोजन किया। वशिष्ठ ने जब समाचार सुना तो बड़ा पापी ठहराया। सत्यव्रत ने पितृकर्म या पितरों की प्रसन्नता के निमित्त गाय का वध न किया था। दूसरे, वह गाय गुरु की थी। तीसरे, गुरु की आज्ञा भी नहीं ली थी। तीसरे, इन समस्त कार्य महापापक समझकर गुरु ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया। इतने में विश्वामित्र वन से आए। उन्होंने सत्यव्रत के ऊपर अति प्रसन्न हो उसकी त्रयावणी को बदले चक्रवर्ती राजा बनाया और शरीर स्वर्ग पहुंचा दिया, जहां देवताओं ने उसे स्वर्ग से नीचे डाल दिया। पर विश्वामित्र ने उसे गिरने नहीं दिया, वरन रोक लिया। वह त्रिशंकु आज तक आकाश में दिखाई देते हैं। राजा सत्यव्रत के हरिश्चंद्र उपजे, जिन्होंने राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और संसार में के सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर जब राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र उपजा तो वह अति चिंतित हो वन में चले गए। वहां नारद से उपदेश पाकर वरुण के मंत्र का जप किया और संकल्प है कि हे वरुण, जो हमारे पुत्र उपजेगा तो उसकी बलि देकर हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। निदान राजा के पुत्र उपजा, जिसका नाम रोहित रखा गया। तुरंत वरुण ने पहुंचकर राजा से कहा कि हमारा यज्ञ करो। राजा ने उत्तर दिया कि दांतों से रहित पशु की बलि नहीं दी जाती है। जब दूध के दांत गिर जाएंगे तब इसकी बलि के योग्य होगा। अभी इस बालक के दूध के दांत है, ऐसा पशु यज्ञ के योग्य नहीं होता है। वरुण की इच्छा से तुरंत बालक के दूध के दांत गिर गए। राजा ने कहा कि इसके दांत फिर निकल आने दो। सो दांत तुरंत पहले के समान प्रकट हो गए। वरुण ने कहा कि अब दांत से हीन हो चुका है, अब बलि दो। तब राजा ने यह बहाना किया कि जब पशु तरुण होता है तब यज्ञ के उपयुक्त होता है। यह कहकर राजा ने पुत्र को बचाने के लिए वाचालतापूर्वक वरुण को निरुत्तर कर दिया। तब रोहित तरुण हुआ तो राजा ने उसे वन में भेज दिया कि वह बच जाए। जब वरुण ने रोहित को घर में न देखा तो राजा को का जान बड़ा क्रोध किया। राजा को जलोदर रोग ने घेर लिया। यह हाल सुनकर रोहित ने चाहा कि घर जाकर राजा को देखूं, पर इंद्र ने ब्राह्मण का स्वरूप रखकर रोहित के पास जाकर उसे रोक दिया। कहा कि तीर्थ में भ्रमण करना अति पुण्यदायक है, घर जाने लायक कुछ आवश्यक नहीं है। रोहित ने ऐसा ही किया और बराबर वन में रहा। इंद्र प्रतिवर्ष आकर रोहित को यही समझते रहे कि वो घर जाना अच्छी बात नहीं है और रोहित 6 वर्ष तक वन भर पर्यटन करता रहा। फिर अजीत गर्त के मंझले लड़के शून्यशेफ को बलिदान के लिए मोल लेकर अपने पिता राजा हरिश्चंद्र को दिया। राजा ने उसको बलि देनी चाहिए। शून्यशेफ ने विश्वामित्र के बताए 2 मंत्र पढ़कर वरुण आदि देवताओं को प्रसन्न कर दिया और बच गया। राजा उसकी कीर्ति रोग से छूट गए। रोहित से हरित और हरित से चंप से विघ्न और विजय से मृग और मृग से व्रक और व्रक से बाहु उपजकर इसी प्रकार राज्य करते रहे। पर जब बाहु पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर उनके राज्य से भ्रष्ट कर दिया तो राजा बाहु अपने स्त्री पुत्र सहित भागकर उर्ज मुनि की शरण में गए। महाराजा बाहु के संग सगर विष सहित उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर अर्थात विष रखा गया। सगर मुनि ने महातेजस्वी बाण पाकर शत्रुओं को जीत लिया और अपने पिता का राज्य पाकर धर्मराज का प्रचार किया। मानधाता के सूर्यवंश का वर्णन क्रम इस प्रकार रहा। मानधाता या त्रसदस्यु, मुचकुंद, पुरुकुत्स, त्रय्यावरुणी, सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक,
विजय मृग वृक बहु और सागर। आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। शेष कथा का कल वाचन किया जाएगा। ओम नमः शिवाय।